जय श्री राम प्यारे बच्चों। आज की इस लेक्चर में हम नरेशन को पढ़ने वाले हैं। नरेशन का यह चौथा पार्ट है। कौन सा? चौथा पार्ट है। इससे पहले हमने पार्ट 1, 2 और 3 तीनों पार्ट को पढ़ा दिया। ठीक है। यदि आप उसको नहीं देखे हैं तो उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में आप चेक करके देख लीजिएगा, या चैनल का प्लेलिस्ट होता है, आप वहां पर देख सकते हैं। ठीक है। यदि आप देख लिए तो अच्छी बात है। चलिए हम इस पार्ट 4 को आगे कंटिन्यू शुरू करते हैं। इस पार्ट में हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस और निगेटिव सेंटेंस दोनों सेंटेंस को इसी क्लास में समझने वाले हैं। ठीक है। तो चलिए हम समझते हैं। पहला चीज समझते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो बदलाव होता है वह पास्ट परफेक्ट टेंस में जाता है। ठीक है। उसी के अनुसार हम पहले अफर्मेटिव समझेंगे, फिर आगे हम निगेटिव समझेंगे। ठीक है। देखिए इसमें डायरेक्ट नरेशन लिखा हुआ है और इधर इनडायरेक्ट नरेशन लिखा हुआ है। डायरेक्ट नरेशन का यह स्ट्रक्चर है और इधर इनडायरेक्ट नरेशन का स्ट्रक्चर है। तो जो डायरेक्ट नरेशन का जो स्ट्रक्चर है यह किस टेंस में है? प्रेजेंट परफेक्ट में। किसमें? प्रेजेंट परफेक्ट में है। और यह स्ट्रक्चर किसमें है? पास्ट परफेक्ट में है। तो ये जो क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 जो है, यहाँ पे देखिए इसमें कामा लगा हुआ है, इधर डबल इन्वर्टेड कामा लगा हुआ है। ठीक है। तो यह कामा से पहले वाला पार्ट होता है रिपोर्टिंग पार्ट। क्या होता है? रिपोर्टिंग पार्ट होता है। और इधर रिपोर्टेड स्पीच। क्या होता है? रिपोर्टेड स्पीच होता है इधर वाला। ठीक है। तो आइए समझते हैं डिटेल से। इसमें देखिए यह जो क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो रिपोर्टेड स्पीच है इसी का खेल ही है। इसमें देखिए यह डायरेक्ट नरेशन क्या है? डायरेक्ट नरेशन पूरा का पूरा जो है डायरेक्ट नरेशन है। इसको हम बदलते हैं किसमें? इनडायरेक्ट नरेशन में बदलते हैं। ये हमारा क्वेश्चन होता है कि मतलब डायरेक्ट में रहता है, तो इसको हम इनडायरेक्ट में बदलते हैं। ठीक है। तो कैसे बदलेंगे उसी को हम समझेंगे। तो यहाँ पर देखिए यह जो क्वेश्चन है इसी के अनुसार है। ठीक है। देखिए इसमें सब्जेक्ट है तो इसमें सब्जेक्ट है में से कोई एक है तो यहाँ पे हैव है। यहाँ पर मेनू का थर्ड फॉर्म है तो यहाँ पर थर्ड फॉर्म है। यहाँ पर ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट है। अदर वर्ड इसमें है तो अदर वर्ड इसमें नहीं है। ठीक है। वह बात की बात है। तो इसको हम बदलेंगे तो इस स्ट्रक्चर से बदलेंगे। देखिए इसमें सब्जेक्ट लाएंगे और हेड लाएंगे, मेनू का थर्ड फॉर्म लाएंगे, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड रहेगा तो अदर वर्ड लिखेंगे। तो इसको हम इस क्वेश्चन को हल करते हैं और आगे समझते हैं। ठीक है। तो इससे पहले आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि इस चैनल पे आपको बिल्कुल फ्री में किसी भी प्रकार का पेड क्लास नहीं चलता है। आप सब्सक्राइब कर देंगे तो आपका यूपी बोर्ड परीक्षा का तैयारी हो जाएगा। ठीक है। तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। चलिए हम इसको अब आगे कंटिन्यू बढ़ाते हैं। देखिए यहाँ पे सबसे पहले यह रिपोर्टिंग पार्ट है जो है यहाँ से यहाँ तक है। इसमें जो यह ऑब्जेक्ट है और यह सब्जेक्ट है। ठीक है। तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कहीं बदलता नहीं है, वैसे उसको उतार देते हैं। ठीक है। ही और इस मी को वैसे ही उतार देंगे। ठीक। इस सेड टू को बदलते हैं टोल्ड में। किसमें बदलते हैं? टोल्ड में बदलते हैं। ठीक है। इतना बात आप जानते होंगे, नहीं जानते तो समझ लीजिए। यहाँ पर कामा है और डबल इन्वर्टेड कामा, इसको हटा देंगे। ठीक है। हटा कर क्या लगाएंगे? यहाँ पे दैट लगा देंगे। ठीक है। आगे देखिए इसमें आई है तो आई जो है या फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन का बदलाव जो किससे होता है? सब्जेक्ट से। कितना? सब्जेक्ट से होता है, मतलब ही से हो जाएगा। तो यहाँ पर ही लगा देंगे। ठीक है। कैसे हुआ? सन का नियम आप जानते होंगे। सन का नियम हमने पार्ट 1 में पढ़ा दिया है। SON सन का नियम क्या है? 1 2 3। देखिए 1 के ऊपर क्या है? यस आ रहा है। यस मतलब होता है सब्जेक्ट। क्या होता है? सब्जेक्ट। ओ का मतलब ऑब्जेक्ट, एन का मतलब नो चेंज। जब फर्स्ट पर्सन रहेगा तो यह सब्जेक्ट से बदलेगा। देखिए यहाँ पे फर्स्ट पर्सन था तो यह सब्जेक्ट से बदल रहा है। ठीक है। चलिए तो यहाँ पर ही हो गया, या सब्जेक्ट यहाँ पे आ गया। ठीक है। यहाँ पर हैव है तो हैव नहीं लगाएंगे, क्योंकि हमको क्या चाहिए? अब यहाँ से हैड चाहिए। क्या चाहिए? हैड चाहिए। ठीक है। देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट जो है ही हो गया और यहाँ से क्या चाहिए? हैड चाहिए, तो यहाँ पर हैड लगा देंगे। मतलब इस हैव के जगह पे क्या लगाएंगे? हैड लगाएंगे। उसके बाद मेन का थर्ड फॉर्म चाहिए, तो थर्ड फॉर्म ऑलरेडी है तो वैसे हम लिख देंगे। ठीक है प्यारे बच्चों। ठीक। आगे देखिए यहाँ पर फूड है तो फूड वैसे ही उतार देंगे। ऐसे हमारा आंसर बन जाएगा। ठीक है। आई होप आपको बात समझ में आ रहा होगा। चलिए एक एग्जाम्पल और लेते हैं, क्योंकि एग्जाम्पल पेपर में आते हैं। ठीक है। आपको पेपर में रूल लिखने के लिए नहीं आएगा, लेकिन रूल आपको याद रहेगा तभी तो एग्जाम्पल कर पाएंगे। ठीक है। तो आप लोग यदि आप नरेशन को बहुत ही बारीकी से समझना चाहते हैं तो मैं आपको बार बार यही कहता हूँ, सजेस्ट करता हूँ कि आप शुरू से पढ़िए। ठीक है। पार्ट 1 से शुरू कीजिए, 2 देखिए, 3 देखिए, फिर यह पार्ट 4 देखिए। जो पार्ट इसमें 4 हम लोग पढ़ रहे हैं, तो यदि आप 1 2 3 नहीं देखेंगे तो आपके दिमाग में भ्रम बना रहेगा किसी टॉपिक को लेकर के इसमें। ठीक है। तो आप देख लीजिएगा, मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है। और वह वीडियो आपको मिलेगा कहाँ? तो चैनल का आप प्लेलिस्ट जानते होंगे, प्लेलिस्ट होता है, आप उसमें जाएंगे तो लिखा होगा नरेशन। क्या लिखा होगा? नरेशन लिखा होगा। आपको उसमें जाना है। ठीक है। आपको सभी पार्ट वहाँ पे मिल जाएंगे। इससे पहले हमने सिंटैक्स, क्या सिंटैक्स पढ़ा दिया। ठीक है। सिंटैक्स यदि आप 12 में होंगे तो आप जानते होंगे। ठीक है। सिंटैक्स में हमने अभी
पार्ट 1 पढ़ा दिया है, ठीक है। कंटिन्यू अभी क्लास चल रहा है, पार्ट 1 पढ़ा दिया है, अभी सिंथेसिस पढ़ाना बाकी है, ठीक है। अभी ट्रांसफॉर्मेशन बाकी है, बहुत सारे टॉपिक बाकी हैं। कमेंट में बताइएगा तो उसको हम पढ़ा देंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर एक लेते हैं और फिर समझते हैं। अभी हम निगेटिव समझें, क्या समझेंगे, निगेटिव भी समझेंगे इसी क्लास में, ठीक है। चलिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन ले लेते हैं, फिर हम निगेटिव पे चलेंगे। सेकेंड नंबर क्वेश्चन हमारा है, देखिए क्वेश्चन कहता है यू यू सेड टू हर, यू सेड टू हर, यू सेड टू हर, यहाँ पर हो जाए यू हैव ईटेन फूड, यू हैव ईटेन फूड, ठीक है। क्वेश्चन हमारा है, इसको कैसे बदलेंगे आइए समझते हैं। बदलने का क्या तरीका है आप जानते होंगे। बदलने का तरीका बस यही है कि इस ऑब्जेक्ट को नहीं बदलेंगे और इस सब्जेक्ट को नहीं बदलेंगे, सेम वैसे ही उतार देंगे, ठीक है। उतार लेते हैं, ठीक है। उसके बाद सेट टू लिखा रहेगा तो क्या करेंगे, टोल्ड कर देंगे, क्या करेंगे, टोल्ड कर देंगे, ठीक है, टोल्ड कर देंगे। उसके बाद कामा नोट कामा हटाएंगे, क्या लगाएंगे, दैट लगाएंगे। उसके बाद इसको पता करेंगे कौन सा पर्सन है, तो पर्सन क्या है, सेकेंड पर्सन है। तो सेकेंड पर्सन किसे बदलता है, ऑब्जेक्ट से, तो ऑब्जेक्ट हमारा हर है, तो यहाँ पर हो जाएगा सी, क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद इस हैव को हटा देंगे, क्या लगाएंगे, हेड लगाएंगे यहाँ से, तो हेड लगा देंगे। आगे देखिए इसमें ईटेन फूड लिख देंगे, वैसे पूरा उतार देंगे, ठीक है, ईटेन फूड वैसे ही पूरा लिख देंगे, ठीक है। इस प्रकार हमारा आंसर बन जाएगा। अब चलिए हम निगेटिव की ओर चलते हैं, ठीक है। निगेटिव सेंटेंस समझते हैं इसी टेंस का, ठीक है। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या कर रहे हैं। आपका यह जिम्मेदारी बनता है कि चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आपके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, तो आपका जिम्मेदारी बनता है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। यह चैनल अभी छोटा है, मतलब कम सब्सक्राइबर है इस समय है, तो आपका जिम्मेदारी बनता है कि चैनल को बड़ा करें। तो आप लोग छोटे चैनल को सपोर्ट नहीं करते हैं, जब चैनल बड़ा होगा तो आप ही की वजह से तो होगा, नहीं करेंगे तो कैसे होगा। तो कर दीजिए, क्या दिक्कत है, पैसा थोड़ी लग रहा है, आपको फ्री में पढ़ाया है, तो आपका जिम्मेदारी बनता है कि आप लोग इस चैनल का सपोर्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें और कमेंट में जरूर बताइए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो चलिए हम निगेटिव सेंटेंस अब समझते हैं। निगेटिव सेंटेंस को समझ लेंगे तो क्लास हमारा ओवर हो जाएगा, फिर आगे का पार्ट हम पार्ट 5 में पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए हम निगेटिव समझते हैं। यहाँ पर देखिए डायरेक्ट नरेशन इधर लिखा हुआ है, इधर इनडायरेक्ट नरेशन लिखा हुआ है। यहाँ पर स्ट्रक्चर आपका बना हुआ है यहाँ साइड में, ठीक है। यह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का निगेटिव स्ट्रक्चर है, क्योंकि यह डायरेक्ट नरेशन में है, और यह इनडायरेक्ट नरेशन में है, यह पास्ट परफेक्ट का निगेटिव स्ट्रक्चर है, ठीक है। चलिए यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक दो एग्जाम्पल लेंगे, फिर हम क्लास ओवर कर देंगे, ठीक है। एग्जाम्पल्स आप देख कर जाइएगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि एग्जाम्पल ना देखिए, क्योंकि एग्जाम्पल ही तो पेपर में आएगा, तो नहीं देखेंगे तो आपका जिम्मेदारी बनता है कि आप देखिए, नहीं देखेंगे तो आपका 2 नंबर कटेगा। कितना नंबर कटेगा पेपर में, 2 नंबर, क्योंकि क्वेश्चन जो है 2 क्वेश्चन आएंगे। कितने क्वेश्चन आते हैं पेपर में, 2, या 12 में हो चाहे 10 में हो, दोनों क्लास में 2 2 क्वेश्चन आते हैं और केवल एक करना रहता है, जिसमें आपको 2 नंबर मिलता है, ठीक है। तो आप पेपर के लिए पढ़ रहे हैं तो जरूर देखिए, ठीक है। यदि आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी के लिए पढ़ रहे हैं तो भी आप देखिए, या आपको फ्यूचर में इंग्लिश का टीचर बनना है, क्या बनना है, इंग्लिश का टीचर बनना है, तो आपको डिटेल से पढ़ना चाहिए, ठीक है। चलिए देखते हैं हम इस एग्जाम्पल को हल करते हैं, कैसे हल करेंगे आइए समझते हैं। यहाँ पर देखिए यह डायरेक्ट नरेशन में, किसमें, डायरेक्ट नरेशन में है, इसको हम इनडायरेक्ट नरेशन में बदलेंगे। कैसे बदलेंगे चलिए समझते हैं। देखिए इसमें यहाँ पर ही है और यहाँ पर क्या है, हर है। यह सब्जेक्ट है और यह क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो इसको बदलते नहीं है, ठीक है, क्योंकि रिपोर्टिंग पार्ट का है। तो इसको हम वैसे का वैसे ही लिख देते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए सेट टू को बदलेंगे किसमें, टोल्ड में, किसमें बदलते हैं, टोल्ड में बदल देते हैं, ठीक है। कामा इन्वर्टेड कामा हटाएंगे, क्या लगाएंगे, दैट लगाएंगे यहाँ पर। आगे देखिए यहाँ पे सी है या थर्ड पर्सन, कौन सा पर्सन है, थर्ड पर्सन है, तो थर्ड पर्सन बदलता नहीं है, तो ऐसे लिख देंगे, ठीक है। इस हैज को हटा देंगे, डिलीट कर देंगे, ठीक है। इसके जवाब क्या लगाएंगे, हेड, क्या लगाएंगे, हेड, तो हेड लगा देंगे, ठीक है। उसके बाद नाट चाहिए तो नाट लगा देंगे। उसके बाद मेनो का थर्ड फॉर्म चाहिए, तो इसमें थर्ड फॉर्म किल्ड ही है, तो किल्ड वैसे ही लिख देंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट चाहिए, तो ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, ए टाइगर है, तो वैसे ही ए टाइगर लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पे अदर वर्ड है तो इसमें अदर वर्ड है ही नहीं, तो वैसे ही छोड़ देंगे, ठीक है। इसको कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो यदि आप इस क्लास को अच्छे से पढ़े हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आपको यह क्लास अच्छा लगा होगा, आप समझे होंगे।
तो इस क्वेश्चन का आंसर जो बनता है आप कमेंट में जरूर बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। या समझिए आपके लिए चैलेंज है, क्या है, चैलेंज है, कितना आप पढ़े हैं। ठीक है, तो इस प्रकार हम इस क्लास को हम यहीं रोकते हैं। अगला पार्ट 5 जो है बहुत ही जल्दी अगले दिन कल क्लास दिया जाएगा। और आपके मन में दूसरे टॉपिक को लेकर यदि कोई संशय बना हुआ है, डाउट बना हुआ है, तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, आपके हर एक डाउट का इस चैनल पर निदान किया जाएगा। ठीक है, सॉल्व किया जाएगा आपके हर एक क्वेश्चन का, क्योंकि मैं कमेंट देखता हूँ और कमेंट का रिप्लाई भी करता हूँ। तो आपका हर एक कमेंट मेरे पास आता है और मैं जवाब देता हूँ और उस कमेंट के अनुसार क्लास भी लेता हूँ। तो आपके मन में किसी भी टॉपिक को लेकर के डाउट है, जैसे मान लीजिए एप्लीकेशन हो गया, चाहे एससे हो गया, आर्टिकल्स हो गए, चाहे कोई भी टॉपिक हो गया, बताइएगा, मैं उस पर क्लास ले लूँगा। ठीक है, तो इस प्रकार हम इस क्लास को यहीं रोकते हैं।